नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश एकजुट है और बदले की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो राजनीति कर रहे हैं और मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। सुरक्षा चूक को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो गृह मंत्री अमित शाह पर ही एक्शन लेने की मांग कर दी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मोदी सरकार पाकिस्तान पर एक्शन ले रही है। इसी बीच कुछ लोग मोदी सरकार पर और गृह मंत्री अमित शाह पर ही सवाल उठा रहे हैं, जैसे संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, आर्मी तो कश्मीर में है, फिर भी पहलगाम हमला हुआ। आर्मी के ऊपर छोड़कर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है तो गृह मंत्रालय पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हुआ और आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार किसी और की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो बीजेपी पूरे देश में हंगामा कर देती। आगे संजय राउत ने कहा, आर्मी को फ्री हैंड देना कोई बड़ी बात नहीं है। कल ही हमने देखा कि फ्रांस से 60,000 करोड़ की राफेल खरीदी हुई है। पीएम मोदी को इंडियन आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए। आर्मी है इसीलिए कश्मीर भारत में है। आगे उन्होंने कहा, हम राजनीति नहीं करना चाहते। पहलगाम आतंकी हमले पर हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो अपराध किया है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। जब युद्ध होगा हम उसका समर्थन करेंगे। जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी। बदला लेना है तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। बदला तो सेना ले लेगी, वो आप सेना पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पीएम मोदी पर भड़कते हुए संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर ही एक्शन लेने की मांग की है। इतना ही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इससे पहले संजय राउत अमित शाह का इस्तीफा तक मांग चुके हैं। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, इस्तीफा दो, पूरा समय सरकारें बनाना और गिराने में जाता है। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन दिमाग व्यस्त रहता है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे। अब राम भी उब चुका है इन लोगों से। इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। बता दें, मोदी सरकार एक्शन मोड में है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ रणनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रहे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। अब देखना होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल संजय राउत के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने
भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है।